नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। अब हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड को सीखेंगे। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें देखेंगे कि किसी मैट्रिक्स का रो या कॉलम को ऑपरेशन करना, एक ऑपरेशन के द्वारा आगे बढ़ना है, और ऑपरेशन क्या क्या कर सकते हैं ये आप पहले मेंशन कर लीजिए। देखिए, आप R1 में R2 को जोड़ सकते हैं, और ये आप R1 पर भी लिख सकते हैं, R2 पर भी लिख सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो R3 को भी जोड़ सकते हैं, और ऐसा कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। R1 में R2 घटा सकते हैं, ठीक है। यदि आप इसमें किसी चीज़ को गुना करके इसमें भी किसी चीज़ को गुना करते हैं, या इसमें किसी चीज़ को गुना करके इसमें भी किसी चीज़ को गुना करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जोड़ना घटाना एकदम मस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा भी कर सकते हैं, प्रश्नल R1 में हमें 4 से गुना करना है तो कर सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो हमें 4 या 5 कोई भी भाग देना है तो भी कर सकते हैं। तो जोड़ घटाव गुना भाग होता है, लेकिन क्या नहीं होता ये समझिए। हम चाहेंगे कि R1 पर काम करके R1 में 4 जोड़ दें, केवल 4 जोड़ें। यहाँ R2 जोड़ा गया है, भले कुछ गुना करके जोड़ा गया है वो अलग बात है। ये अपना मन से 4 जोड़ दें तो ये गलत हो जाएगा, किसी चीज़ को जोड़ना नहीं है। R1 पर काम करके ऐसा कर सकते हैं, 5 घटा दें तो भी ये संभव नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते हैं, R1 पर काम करके R1 और R2 गुना कर सकते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। कोई अंक गुना करना है, वो भी 0 गुना नहीं करना है, या तो 1/0 भी गुना नहीं करना है। नॉन जीरो वाले कुछ गुना कर सकते हैं। आप भाग भी नहीं दे सकते हैं, R1 पर काम करके ऐसा नहीं कर सकते हैं R1 R2। तो गुना और भाग रो को रो में नहीं कर सकते, और यही प्रक्रिया कॉलम में भी होता है। कॉलम को आपस में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कुछ गुना उना करके भी जोड़ सकते हैं, और उसके बाद कोई प्रश्नल संख्या से गुना या भाग कर सकते हैं कॉलम में। लेकिन एक कॉलम में कोई अदर संख्या से जोड़ या घटाव नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद 2 कॉलम को भी आपस में गुना या भाग नहीं कर सकते हैं। तो इतना बातें यदि आप समझ गए होंगे तो देखिए मेरा मुख्य लक्ष्य क्या है। मेरा मुख्य लक्ष्य है, जैसे 4 2 3 1, मेरा काम है कि इसको एलिमेंट मतलब अवयव को ट्रांसफर मतलब इधर उधर करके हमें किसी भी हालत में क्या करना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके 0 बनाना है, यदि बनता है तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा 0। अब देखिए, 0 बनाने के लिए आपको पहला स्टेप होना चाहिए क्या, यहाँ किसी भी हालत में 1 बना लीजिए। तो आप R1 पर काम करके R1 माइनस R2 कर लीजिए, इसमें ही घटाइएगा तो ये फिक्स है कि 1 बन जाएगा 1। यदि R1 में R2 घटा दें तो ये नहीं कि एक ही अवयव घटा देना है, इसमें इसका सारा अवयव घटाना है। तो 2 में 1 घटाएंगे तो क्या बन जाएगा 1, यहाँ 3, यहाँ 1। यहाँ हमारा लक्ष्य 1 बनाना था, 1 बन गया, अब काम होगा। अब इसको 0 बनाना है, आराम से बन जाएगा। 0 कब बनेगा, इसमें 0 से गुना कीजिएगा तब 0 बनेगा, या तो फिर 3 घटाइएगा तब 0 बनेगा। और 0 से गुना करना किसी भी संख्या में या किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में वर्जित है, ऐसा नहीं कर सकते आप।
ये खिलाफ है। चलिए तो घटाएंगे, तो अपना मन से कुछ घटा भी नहीं सकते हैं किसी में, ये भी वर्जित है। तो करना क्या है, ऐसा करो कि R2 पर काम करके R2 में R1 घटाओ। अब तो लफड़ा हो गया, जब R1 को घटावेंगे तो एक ही घटेगा, जब 2 बच जाएगा। तो ऐसा करो 3 बार घटा दो, तो एक 3 बार घटेगा तो 0 बन जाएगा। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि R1 वाले वैसे ही रह जाएगा 1 1, जबकि R2 वाले इसमें घटेगा कितने बार, 3 बार, तो ये 0। अब इसमें भी ये 3 बार घटेगा, इसमें भी ये 3 बार घटेगा, तो ये कितना बन जाएगा, -2। अब तो इसको 0 बना लिया। अब देखो इसी 1 से इधर वाले 0 बना लिए, इसी 1 से इधर वाले भी 0 बना लीजिए। तो आप कॉलम पर काम कर सकते हैं, ये C1 - C2। अब ऐसा कीजिएगा, C1 - C2, C1 में C2 घटाइएगा, नहीं सॉरी, C2 पर काम कीजिए, C1 - C2 नहीं, C2 पर काम कीजिए, C2 - C1, इस पर काम कीजिए। इसको 0 बनाना, इसको 1 ही छोड़ देना, ये 1 हो गया। इसमें ही घटेगा 0, इसमें ही घटेगा, ये तो पहले से 0 है। जब C2 पर काम हो रहा है तो एक काम कीजिएगा कि बदलेगा सिर्फ C2, C1 नहीं बदलेगा। तो C1 1 और 0 था, 1 और 0 लिख दिया। जबकि C2 में परिवर्तन हुआ, क्या हुआ कि इसमें ही घटा, तो जो बचा वही लिखाया। तो -2 में 0 घटेगा तो क्या बचेगा, -2 ही बचेगा, यही लिखाएगा। अब देखिए जब ये 0 बन जाता है तो कुछ भी कीजिए ये ख़त्म नहीं होगा, ये 0 नहीं बनेगा। तो इसका पावर इतना ही था। अब ये 0 नहीं बन पाया, यदि ये y भी 0 बन जाता तो एक रो पूरे 0 बन गया, तो एक ही रो बचा था, इसलिए उसका रैंक 1 होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये -2 ही रह गया। इसका मतलब होता है कि इसका रैंक 2 रह गया, दोनों रो में कोई ना कोई अंक है, इसलिए इसका रैंक 2 है। रैंक कितना आ गया, 2। हाँ, अब देखिए दोस्तों, यदि बाय द वे ऐसा होता, सपोज ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बातें आपको और भी गहरी में ले चलते हैं। ये 4 है, ठीक है, और ये भी 4 है, ये 1 है। ऐसा कीजिए, ये 2 है, 2 है, 1 है, ऐसा कुछ है। या तो 1 ही ले लीजिए, आप 4 ले लीजिए। आपको कितना सरल से सरल समझाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा कीजिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ 1 बना हुआ है, इसको 0 बनाइए। काम किस पर होना चाहिए, R2 पर। R2 - R1 कितने बार घटेगा, 2 बार। तो चलो यहाँ 1, यहाँ 2, ये तो R1 वैसे ही रह जाएगा, परिवर्तन किस पर होगा, R2 पर। इसमें 2 गुना करके इसमें घटाएंगे 0, इसमें 2 गुना करके इसमें घटाएंगे 0। यदि मान लिया जाए आप किसी भी प्रकार से रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते भी है तो इसको 0 बना लीजिएगा, लेकिन ये रो पूरा 0 नहीं बनेगा, क्योंकि ये 1 रह ही जाएगा, ये 1 रह ही जाएगा, ठीक है, और ये 1 रह जाएगा, ये 1 रह जाएगा। तो 1 रह जाएगा तो इसका मतलब क्या होता है कि एक रो में अवयव रह ही गया, दूसरा रो में 0 हो गया, इसलिए एक रैंक कमा देगा। पूरे 0 तो एक रैंक कमा देगा। इसमें होना चाहिए 2 0, लेकिन ये पूरे 0 हो गया। सॉरी, इसमें होना चाहिए 2 रैंक, लेकिन ये पूरे 0 हो जाने के कारण एक ही को बचा, एक ही रो, इसलिए इसका रैंक 1 रहेगा। समझ में आया बात? नेक्स्ट थोड़ा सा और बड़ा उदाहरण लेते हैं। अब हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 3 और यहाँ ले लेते हैं 2 4 6, ऐसा कुछ ले लेते हैं। अब देखते हैं कि इसका रैंक क्या है। तो सबसे पहले मुद्दा था कि यहाँ 1 होना चाहिए, 1 है। यदि यहाँ 1 है
तो हम इसके सहायता से इसको भी 0 बनाएंगे, इसको भी 0 बनाएंगे, तो काम R2 पर भी होगा। R2 में कितने बार R1 घटाएंगे? तो 4 बार। और लगले काम R3 पर भी करेंगे, तो R3 में कितने बार R1 घटाएंगे? तो 2 बार घटाएंगे। ठीक है, सुन गए? अच्छा ठीक है। उसके बाद देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये 1 है, 2 है, 3 है, इसमें 4 गुना करके इसमें घटाएंगे 0, इसमें 4 गुना करके इसमें घटाएंगे तो ये -3 बन जाएगा, इसमें 4 गुना करके इसमें घटाएंगे तो ये -9 बन जाएगा, इसमें 2 गुना करके इसमें घटाएंगे 0, इसमें 2 गुना करके इसमें घटाएंगे 0, इसमें 2 गुना करके इसमें घटाएंगे 0। हाँ, अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये पूरे साफ हो गया है। अभी तक तो 2 रैंक बच रहा है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है ये भी पूरा लपटा जाए, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे। कैसे प्रयास करेंगे, ध्यान देना। पहले इधर वाले क्या आप चाहते हैं तो 0 बना लीजिए, यदि नहीं इसको चाहते हैं 0 बनाने के लिए तो भी कोई बात नहीं है। क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1 बनाना पड़ेगा, यहाँ 1 बनाना पड़ेगा। और 1 कैसे बनेगा? -3 से भाग दे देंगे, -3 से भाग देंगे तो ऑलवेज ये 1 बन जाएगा। अब 1 बन जाएगा ये, तो आप फिर इसको 0 बना लीजिए, इसको 0 बना लीजिए, इसको 0 बना लीजिए, क्योंकि ये अब 0 बनेगा ही नहीं। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ के बाद आप कह सकते हैं कि इसका रैंक 2 है। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए, इसको भी आप 0 बना सकते हैं। कॉलम C2 पर काम कीजिए, C2 - 2 गुने C1, और C3 पर काम कीजिए, C3 - 3 गुने C1। ऐसा करने के बाद आपके पास ये तो पहले 1 0 0 लिखा जाएगा, इसमें 2 बार घटेगा 0, और ये -3 ही रहेगा, ये 0 रह जाएगा। इसमें 3 बार घटेगा 0, ये -9 ही रह जाएगा, 0 ही रह जाएगा। मतलब इसमें एक अवयव बच गया, इसमें भी 1 या 2 अवयव बच गया, मतलब रो फर्स्ट और रो सेकेंड दोनों में अवयव बच रहा है, कोई ना कोई संख्या बच रहा है, 0 नहीं हुआ। अब 0 नहीं हुआ तो इसका रैंक आ गया कितना? 2। समझ में आया बातें? और भी एक आगे लेते हैं, समझते हैं थोड़ा सा और भी लंबा। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा ये मेथड। जैसे मान लिया जाए 1 2 0 -1, 1 2 0 -1, ठीक है। 2 6 -3 -3, 2 6 -3 -3। उसके बाद 3 10 -6 -5, 3 10 -6 -5। कहानी शुरू किया जाए, इसको 0, इसको 0। R2 पर काम करना है। कैसा करना है? R2 - 2 गुने R1। R3 पर काम करना है। कैसा करना है? R3 - 3 गुने R1। ठीक है, फिलहाल ये ऐसे लिख दो, 1 2 0 -1, जबकि इसमें ये 0 हो जाएगा। इसमें 2 गुना करके घटाएंगे तो ये 2 बन जाएगा, इसमें 2 गुना करके घटाएंगे -3 ही रहेगा, इसमें 2 गुना करके इसमें घटाएंगे तो ये -1 रह जाएगा। अब ये इसमें 3 गुना करके घटाएंगे 0, इसमें 3 गुना करके घटाएंगे 4, इसमें 3 गुना करके घटाएंगे -6, इसमें 3 गुना करके घटाएंगे तो ये -2 रह जाएगा। अब देखिए ये पूरा 0 हो गया, ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, इसको कैसा होना आप 1 बना लीजिए। कॉलम को घटाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये 1 है तो ये 0 भी बन जाएगा, तो क्या फ़ायदा है? R1 तो हमारा जिंदा है ना, हाँ, रैंक 1 हो गया। अब बेचारा जब ये अंक आ रहा है, एक बार में ये 0 नहीं बना तो फिर से ये भी 0 नहीं बनेगा, इसको आप 1 बनाइए। अब 1 कैसे बनेगा? तो R2 पर काम कीजिए। यदि ये 1 बन जाता है, इसके सहारा से ये 0 बन जाता है तो सोना में सुगंध है। समझ रहे हैं बात को? R2 यदि 1 नहीं बनाइएगा तो डायरेक्ट भी घटाइएगा तो 0 बन जाएगा, लेकिन नियम कहता है कि 1 बना लीजिए। R2 पर काम कीजिए। कैसा काम होना चाहिए भाई? तो R2 पर काम करने के वक्त आपको क्या करना है कि इसमें 2 से भाग दे देना है,
तो 1/2 इंटू R2। यदि आप 2 से भाग नहीं देते, आपका दिमाग काम कर रहा है, तो बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट भी 0 बन जाएगा। इसमें इसको घटा देंगे 2 बाद में, जैसे R2 पर R3 पर काम करें, ठीक है, और 2 गुने R2 कर लेते हैं, 2 गुना करके इसमें घटा लेते हैं, तो ये क्या बनेगा 1 2 0 -1, और ये तो ऐसे रह जाएगा 0 2 -3 -1। अब इसमें 2 गुना करके इसमें घटाएंगे तो 0 0, ये 0 ये 0, बोलो ये पूरा 0 हो गया। सर यदि हम इसको इसमें घटाते हैं तो 0 तो ये हो जाएगा, लेकिन ये सब नहीं होगा, इसलिए 2 2 रह ही जाएगा। तो 2 2 रह गया तो रैंक आ गया कितना 2। समझ में आया बातें? हाँ, तो बहुत अच्छा है, आपको समझ में आ गया। और ऐसा ही करके आप 2 से 3 4 कुछ भी निकालिए, कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।